फॉर्म में लौटी स्मृति मंदाना, श्रीलंका के खिलाफ तोड़फोड़ बल्लेबाजी। श्रीलंका की टीम इस वक्त भारत के दौरे पर है, जहां पर 5 मैचों की T20 सीरीज खेली जा रही है। सीरीज पर टीम इंडिया की ऑलरेडी अजय बढ़त बन चुकी है, लेकिन स्मृति मंदाना फॉर्म में नहीं थी। स्टार्टिंग के 3 मैच निकल गए, स्टार्ट मिला लेकिन बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाई। लेकिन फाइनली स्मृति मंदाना का बल्ला आग उगलता हुआ दिखाई दिया। चौथे मैच में उन्होंने एक श्रीलंकन गेंदबाज की जमकर खबर ली और 80 रनों की शानदार पारी खेली। हालांकि लग रहा था कि शायद वो T20 इंटरनेशनल में अपना दूसरा शतक पूरा कर सकती है, लेकिन 80 के स्कोर पर उनकी पारी समाप्त हुई। लेकिन इस पारी के साथ ही कई सारे रिकॉर्ड्स भी बन गए। पहले अगर उनकी पारी की बात करें तो इंडिया और श्रीलंका के बीच चौथा मुकाबला तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है, जहां पर श्रीलंका ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। शायद ये फैसला श्रीलंका की कप्तान चमारी अट्टापट्टू के लिए बहुत महंगा साबित हुआ, क्योंकि पहले विकेट के लिए शेफाली वर्मा और स्मृति ने 92 गेंदों पर 162 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी की। भारतीय महिला क्रिकेट में T20 आई फॉर्मेट में पहले विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी भी साबित हुई। स्मृति मंदाना की पारी की बात करें, स्मृति मंदाना ने सिर्फ 48 गेंदों का सामना करते हुए 80 रनों की आतिशी पारी खेली। इस पारी के दौरान उनका स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट 167 का देखने को मिला। 166.66 का स्ट्राइक रेट, 11 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के स्मृति मंदाना ने अपनी इस पारी में लगाए। T20 इंटरनेशनल में स्मृति का ये 32वां अर्धशतक भी रहा। साथ ही उन्होंने 36 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया था, लेकिन अर्धशतक पूरा करने के बाद उन्होंने अपनी पारी में और रफ्तार बढ़ाई और जिस तरीके से बल्लेबाजी की, वाकई में लग रहा था कि शायद आज उनके बल्ले से दूसरा 100 देखने को मिल सकता है, लेकिन वो शतक से चूक गई। लेकिन इस पारी के साथ ही उनके नाम पर एक और बड़ा कीर्तिमान भी दर्ज हो चुका है। दरअसल इंटरनेशनल वुमेन्स क्रिकेट में उनके नाम पर 10,000 रन का आंकड़ा दर्ज हो गया है। मिताली राज के बाद वो 10,000 रन का आंकड़ा छूने वाली सिर्फ दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है। इतना ही नहीं, स्मृति मंदाना दुनिया की पहली क्रिकेटर बन चुके हैं जिन्होंने सबसे कम पारियों में 10,000 इंटरनेशनल रनों का आंकड़ा पार किया। रिकॉर्ड आपके सामने है, फास्टेस्ट 10,000 इंटरनेशनल रन्स इन वुमेन्स क्रिकेट। स्मृति ने सिर्फ 281 पारियों में यह अचीवमेंट हासिल की है और मिताली राज का पूर्व भारतीय कप्तान का रिकॉर्ड तोड़ा है। मिताली राज ने 291 पारियों में यह कारनामा हासिल किया था। नंबर 3 पर एडवर्ड्स का नाम आता है, जिन्होंने 308 पारियां ली, और फिर न्यूजीलैंड की सूजी बेट, जिन्होंने 314 पारियों में अपने 10,000 रनों का आंकड़ा पूरा किया था। हालांकि सिर्फ स्मृति मंदाना नहीं, बल्कि शेफाली वर्मा ने भी इस मैच में शानदार पारी खेली। लगातार तीसरा अर्धशतक उनके बल्ले से देखने को मिला। उनकी पारी की बात करें, शेफाली वर्मा ने 46 गेंदों का सामना करते हुए 79 रनों की आतिशी पारी खेली। स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट 172 का था, जिसमें 12 चौके और 1 छक्का देखने को मिला। पहले मैच में शेफाली वर्मा कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी, लेकिन दूसरे में अर्धशतक, तीसरे में अर्धशतक और अब चौथे मैच में अर्धशतक, यानी कि लगातार 3 अर्धशतक उनके बल्ले से देखने को मिला। जिस तरीके की फॉर्म में शेफाली वर्मा है, वो वुमेन्स प्रीमियर लीग के दिल्ली कैपिटल्स के लिए वाकई में काफी अच्छे संकेत में है। लेकिन स्मृति मंदाना फॉर्म में आ चुकी हैं। कई सारे फैंस ये बात कह रहे थे कि जो कुछ बीते 1 महीने में उनके साथ हुआ, शादी टूटना, पिता की तबीयत खराब होना, लेकिन अब जिस तरीके से उन्होंने फॉर्म दिखाई है, ये आरसीबी क्रिकेट टीम के लिए भी बहुत बड़ा पॉजिटिव संकेत है, क्योंकि 9 जनवरी से WPL 2026 की शुरुआत होने जा रही है और 2024 में स्मृति की कप्तानी में आरसीबी ने WPL का टाइटल परिणाम किया था। लेकिन क्या 2026 में स्मृति आरसीबी को फिर से टाइटल जिता पाएंगी? इस पर सभी की नजरें बनी रहेंगी। लेकिन स्मृति फिलहाल फॉर्म में आ चुके हैं, जो कि इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए वाकई में बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है।